नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 8-9 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप या तो राजनीति के बहुत चतुर कुशल खिलाड़ी हैं या फिर बिल्कुल अनाड़ी हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लड़ाई के वक्त कोई भी देश अपने सारे पत्ते एक एक करके खोलकर सामने नहीं रख देता है। ईरान को देखिए, किस साफगोई से अपने वो पत्ते चल रहा है, सारे पत्ते छुपा के रखे हैं। अमेरिका इजराइल एक पत्ता फेंकता है तो उस पर नहले पर दहला मारने की ईरान कोशिश करता है और उसमें कामयाब भी होता रहा है। लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में सारी योजना बिल्कुल खोल कर रख दी है ट्रंप ने। ट्रंप की पहली प्राथमिकता क्या है? पहली प्राथमिकता ये है कि 6 अप्रैल की रात 8 बजे तक समझौता हो जाए या समझौते की रास्ता खुल जाए ताकि कोई मोटे मोटे बिंदु तय हो जाए जिस पर बात आगे की जा सके। इसमें वो ईरान को कुछ रियायतें देने के लिए भी तैयार नजर आते हैं, खास तौर से उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रंप कह रहे हैं कि उनकी नजर खार्क द्वीप पर है, ईरान के तेल पर नजर है। यानी फौज तैयार है, हमला करने का इंतजार कर रही है और भले ही कुछ स्टूपिड किस्म के लोग, ये मेरे नहीं ट्रंप के शब्द हैं, कि कुछ स्टूपिड किस्म के लोग उन्हें रोक रहे हों, लेकिन वो मानने वाले नहीं हैं। इरादा ये है कि खार्क द्वीप पर उनकी सेना उतरे, हवाई अड्डे पर कब्जा करे, C-130 जो जहाज आए सामान लेकर और सैनिकों को कब्जा को घुसपैठ में तब्दील करने में मदद करें। ट्रंप का कहना है कि हो सकता है खार्क द्वीप पर कब्जा हो जाए, हो सकता नहीं हो, लेकिन विकल्प तो कई सारे खुले हुए हैं। यानी हरमुज की खाड़ी को खुलवाने की कोशिश की जाए अगर खार्क द्वीप नहीं चल पाता है तो। ट्रंप आगे कह रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है ईरान को अपना वापस लेना पड़ेगा। पूरी दुनिया के सामने ट्रंप ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने ईरान जैसे देश को, जिसको वो एक आतंकवादी देश बताते हैं, परमाणु बम बनाने से रोक दिया। यहां ट्रंप कह रहे हैं कि हम एक योजना चला सकते हैं, सेना भेज सकते हैं, 450-460 किलो एनरिच यूरेनियम पड़ा हुआ है उसको लाने के लिए। लेकिन ट्रंप भी जानते हैं ये बड़ी खतरनाक मुहिम होगी, तो वो ईरान को ये कह रहे हैं कि आप ही हमें यूरेनियम दे दीजिए और बदले में हम आपको सुविधाएं दे देंगे। कुछ रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान 2 बड़ी मांगे सामने रखेगा। एक तो हरमुज की खाड़ी पर उसको टैक्स लगाने का अधिकार दिया जाए, जिससे वो इस समय प्रति जहाज करीब 17 करोड़ रुपया कमा रहा है, और अगर रोज 150 जहाज गुजरने की संभावना है वहां से, तो रोज क्या वो $30 करोड़ के आसपास कमाना शुरू कर दे। दूसरी, ईरान चाह रहा है कि उस पर जितने आर्थिक प्रतिबंध लगे हुए हैं वो सारे प्रतिबंध हटा लिए जाएं। तो ट्रंप इन दोनों में से प्रतिबंध हटाने पर कुछ शर्तों के साथ शायद तैयार हो सकते हैं, लेकिन ये सब तब होगा जब वार्ता सफल होगी। ट्रंप समझौते वार्ते को सफल होते देखना चाहते हैं। जल्दी वार्ता सफल हो जाए और वो 13-14 मई को जो अमेरिका के राष्ट्रपति चीन जाने वाले हैं, उससे पहले ये पूरी तरह से युद्ध सुलझ जाए, ऐसी व्यवस्था भी चाहते हैं। तभी वो राष्ट्रपति JD वेंस को भेज रहे हैं इस्लामाबाद। जब भी मौका मिलेगा, वार्ता अगर इस्लामाबाद में होती है तो JD वेंस बड़े मॉडरेट हैं और वो बीच का रास्ता निकालने में माहिर हैं। वो स्टीव विटकॉफ या ट्रंप के दामाद कुशनर जैसे अनाड़ी नहीं हैं। तो ट्रंप ने अपनी सीरियसनेस भी जता दी है। अब कहानी कहां जाएगी आगे? 6 अप्रैल का पहला पड़ाव है। बहुत संभव है कि 6 अप्रैल तक बातचीत अगर शुरू नहीं हो पाई या एक तारीख तय हो गई, मान लीजिए अगले हफ्ते की कोई तारीख तय होगी, 6 अप्रैल के बाद के अगले हफ्ते की, तो युद्ध तब तक और टलता हुआ नजर आएगा और वो एक दूसरा पॉजिटिव सकारात्मक कदम होगा।
ट्रंप के साथ दिक्कत यह है कि अगर उनके 200-300 सैनिक हताहत होते हैं खर्ग द्वीप पर कार्रवाई के दौरान तो वो पीछे हट सकते हैं, लेकिन अगर 2500-3000 सैनिक मर जाते हैं तो फिर अमेरिका की जनता ही कहेगी कि भाई अब इतने मर गए और खाली हाथ लौट आए, तो इससे अच्छा पूरा युद्ध भी जीत लेते। ईरान कमजोर हो रहा है, उसकी 90,000 बिल्डिंगें गिर चुकी हैं, मनोबल वैसा का वैसा है, राष्ट्रवाद वैसा का वैसा है, और लड़ाइयां मनोबल और राष्ट्रवाद के सहारे जीती जाती है, हथियारों के सहारे, आधुनिक टेक्निक के सहारे जीती जाती है, लेकिन उससे ज्यादा हथियार चलाने वालों का मनोबल काम आता है। ये बात ईरान साबित कर चुका है। तो ईरान किसी भी सूरत में ना तो हरमुज की खाड़ी खोलेगा, ना खर्ग द्वीप पर अमेरिका का कब्जा होना पसंद करेगा। उसने कई विकल्प सोच रखे होंगे और पत्ते चूंकि उसने छुपा रखे हैं, तो इसलिए हमारे पास चीजें सामने नहीं है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है बारूदी सुरंगें हैं, खर्ग द्वीप पर भी बारूदी सुरंगें बिछा दी गई होंगी, सैनिकों को बहुत बड़े संख्या में वहां छुपा दिया गया होगा। मेन जो ईरान की पहाड़ियां हैं वहां से हमले की तैयारियां शुरू हो गई होंगी, वहां पहाड़ियों में इस मिसाइल और ड्रोन तैनात कर दिए गए होंगे, जिसके बारे में अभी ना तो ईरान को, अमेरिका को पता है, न नेतन्याहू को पता है, ना ही मोसाद को पता है। मोसाद तो बहुत मामलों में इस बार फिसड्डी साबित हुआ है। तो ट्रंप के लिए सब कुछ पाना बहुत आसान नहीं होगा। खर्ग द्वीप के लिए वो दावा कर रहे हैं कि आसानी से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम शायद करें, हम नहीं करें, नहीं तो हमारे पास विकल्प हैं, हरमुज की खाड़ी भी खोली जा सकती है। ट्रंप चाहते हैं कि दुनिया के देश उनके साथ आए, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। उल्टा उन्हीं के देश के करीब 90 लाख लोग उनके खिलाफ आकर खड़े हो गए और उनके पुतलों को दिन भर जूते मारते रहे, आग के हवाले करते रहे। ईरान अमेरिका से बात नहीं कर रहा। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और है जो मुझे पता लगा, जब ईरान और अमेरिका के बीच में बातचीत होगी तो अक्रॉस द टेबल दोनों नहीं बैठेंगे। दिलचस्प बात बता रहा हूं आपको। एक कमरे में, मान लीजिए इस्लामाबाद में बात होती है, तो होटल के एक कमरे में जेडी वैंस बैठेंगे और बगल के कमरे में ईरान के कोई भी, अगरची हुआ, विदेश मंत्री हुआ, कोई और होगा, वो बैठेगा। और जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं वो जेडी वैंस के पास जाएंगे, उनकी बात सुनेंगे, वहां से निकलकर वो ईरान के कमरे में आएंगे, ईरान के प्रतिनिधि की बात सुनेंगे, फिर वहां से जवाब लेकर जेडी वैंस के पास जाएंगे, फिर वहां से ये सिलसिला चलता रहेगा। एक लंबी बात है ये, मुझे कहीं मैंने सुनी, मैंने कहीं पढ़ी, मैं भूल गया कहां पढ़ी थी। आजकल सोशल मीडिया और अखबार में इतने सारे पढ़ता हूं, देखता हूं कि याद रहना मुश्किल होता है कि ये कभी भी आमने सामने बैठकर बातचीत नहीं करेंगे। हमें क्या मतलब, आमने सामने बैठकर बात करो या पर्दे पे पीछे बात करो, चिलमनों के पीछे छुपकर बैठो, बात तो है समझौते की, बातचीत हो जानी चाहिए, क्योंकि अंततः ईरान भी जानता है कि युद्ध लंबे समय तक नहीं चल सकता और अमेरिका तो युद्ध लंबे समय तक चलाना ही नहीं चाहता। तो ऐसे में तो बातचीत की सूरत निकलती ही निकलती है। शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।